खबर का रुख कर लेते हैं। बड़ी खबर, अहम जानकारी आ रही है इस वक्त के सामने। एक और बड़ा अपडेट आपको बताने जा रहे हैं। हरियाणा की सियासत से जुड़ी हुई बड़ी खबर आ रही है सामने। गठबंधन में चुनाव लड़ने पर बड़ा बयान सामने आया है। हरियाणा बीजेपी प्रभारी विप्लव देव ने यह बयान दिया है। आपको बता रहे हैं इस वक्त की अहम जानकारी, जहां सरकार चलाने को लेकर यह बयान दिया गया है। गठबंधन से जुड़ा हुआ बड़ा बयान। वह पहले अपने खेमे मजबूत करने पर फोकस है और हरियाणा की सियासत से जुड़ी हुई बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां गठबंधन में चुनाव लड़ने पर बड़ा बयान सामने आया है प्रभारी विप्लव देव का। और हरियाणा बीजेपी प्रभारी विप्लव देव ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि सरकार चलाने के लिए हुआ था गठबंधन, वहीं जेजेपी के साथ चुनाव लड़ने का गठबंधन नहीं था। इस वक्त की अहम जानकारी, पहले अपना खेमा मजबूत करने पर है फोकस। वहीं हरियाणा की सियासत से जुड़ी हुई ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां पर बीजेपी प्रभारी विप्लव देव ने ये बड़ा बयान दिया है। और हरियाणा बीजेपी प्रभारी विप्लव देव ने ये बयान दिया है। बयान भी आया ओपी धनखड़ जी का कि हमारा जो जज्बा है, जज्बा के साथ गठबंधन सरकार चलाने का था, न कि चुनाव लड़ने का। अब स्थिति स्पष्ट कर दी। सही तो बोला जी, इसमें स्पष्टता है। हमको सरकार बनाने के लिए उनका जरूरत थी, इसलिए मैंने पहली स्पष्टता के साथ बोला। तो धनखड़ जी ने उसी बात को बोला। तो 2024 में गठबंधन में चुनाव लड़ेंगे सर। देखो, अभी अपना बंधन कर लेते हैं, अपना पन्ना प्रमुखों का हम बंधन कर लेते हैं, उनको तैयारी कर लेते हैं। उसके बाद बाकी लोगों के लिए सोचेंगे। वो लोग बोलते हैं ना जी, घर बना लेते हैं, अपना घर के लिए सोचना है। अपने माँ सबसे बड़ा होता है। जो माँ को छोड़ के मौसी का चिंता करता है, ऐसे लोगों के साथ में नहीं। और इस बीच हमारे साथ जुड़ चुके हैं बीजेपी प्रवक्ता सत्यव्रत शास्त्री जी। तो सत्यव्रत शास्त्री जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका जनता टीवी पर। धन्यवाद जी। सत्यव्रत शास्त्री जी, जिस तरह से बीजेपी प्रभारी विप्लव देव का ये बड़ा बयान सामने आया है और उन्होंने साफ तौर पर यह स्पष्ट किया है कि सबसे पहला फोकस जो है वो हमारा अपने खेमे को मजबूत करने का है, किस तरह से देख रहे हैं उनके इस बयान को? देखिए, ये एक राजनीतिक पार्टी के प्रदेश प्रभारी का बयान है जी, और स्पष्ट है कि राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा भारतीय जनता पार्टी को है। देश में केंद्र में तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी अपना जनता के द्वारा से आशीर्वाद लेकर सत्ता के इस केंद्र पर रहने वाली है। तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी अपने गढ़ को मजबूत कैसे कर सकती है, उसके ऊपर ये सब चीजें निर्भर करती है। और भारतीय जनता पार्टी 2019 के चुनाव के बाद से और आज तक कोई दिन, कोई सप्ताह ऐसा नहीं बचता जिसमें कोई बड़ा कार्यक्रम पार्टी के आह्वान पर कार्यकर्ताओं के द्वारा न किया जा रहा हो। इसलिए हमारा पहले भी एक बार कहना हो गया था कि हमारा गठबंधन सरकार के लिए था, चुनाव के लिए नहीं था। उस समय की परिस्थितियां ऐसी थी और उसको हमने बेहतर ढंग से उसको निभाया भी है। हरियाणा को एक साहित्य की और एक अच्छे शासन वाली सरकार हम इसको कह सकते हैं, वो चली है। और यदि किसी प्रकार की इसके अंदर जो मत का कमी रही, उस मत की कमी की पूर्ति के लिए जिसपा का हमने साथ लिया था, लेकिन वो चुनाव का गठबंधन नहीं है। अब समय हरियाणा में गया तो गठबंधनों की सरकारें होती थी। अब भारतीय जनता पार्टी के पास बड़े मन के, बड़े दिल के और बड़े नेताओं की बहुत बड़ी संख्या है, इसलिए वो सक्षम है इस सारे चुनाव के झंझट को आगे बढ़ाने के लिए। बिल्कुल। और आर सिंह जजपा से जुड़ चुके हैं हमारे साथ प्रवक्ता। तो आर सिंह जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है जनता टीवी पर। आर सिंह जी, क्या आप हमें सुन पा रहे हैं? तो आर सिंह जी से हमारे साथ फिर से संपर्क साधने की कोशिश की जाएगी। और सत्यव्रत शास्त्री जी भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। सत्यव्रत शास्त्री जी, जिस तरह से लगातार बीजेपी कभी कुछ बयान दे रही है, कभी कुछ बयान दे रही है, वहीं सीएम मनोहर लाल ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि पॉलिटिकली सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है। तो क्या वाकई में ये कहा जा सकता है कि पॉलिटिकली सब कुछ चल रहा है, क्योंकि गठबंधन को लेकर जो तस्वीरें हैं वो साफ होती हुई नजर नहीं आ रही हैं? देखिए, ये कहना कि कभी कोई बयान कभी कोई बयान, ये उचित नहीं है। इसमें मेरा अधिकृत बयान ये है कि सरकार और संगठन दो चीजें हैं। संगठन अपना काम कर रहा है, सरकार अपना काम कर रही है। माननीय मुख्यमंत्री जब कहते हैं कि सब कुछ ठीक चल रहा है, इसका मतलब उनकी सरकार ठीक है। गठबंधन के सहयोगियों को जिस प्रकार से जो काम चाहिए कर रहे हैं वो ठीक है उनका।
लेकिन एक पार्टी के स्तर पर जब हम चर्चा करेंगे तो कोई पार्टी अपने आप को कमजोर और अपने गढ़ों को मजबूत करने के लिए प्रयास करती है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी का संगठन ये चाहता है कि हम इतने मजबूत बने कि वो उनको किसी प्रकार के जो है सहयोग की अपेक्षा ही ना हो, अपने दम के ऊपर सरकार बने। तो इन दोनों को अलग अलग नजरिए से देखना पड़ेगा, इसलिए वो दोनों अलग अलग नहीं है, दोनों एक दूसरे के पूरक है। संगठन सरकार के लिए काम करता है और सरकार जनता के लिए काम करती है। ठीक है, और इस बीच एक बार फिर से रुक कर लेते हैं जसपा से हमारे साथ भार सिंह जी भी जुड़े हुए हैं। तो भार सिंह जी, क्या आप तक हमारी आवाज पहुंच पा रही है? तो एक बार फिर से उनसे संपर्क साधने की कोशिश की जाएगी। सत्यव्रत शास्त्री जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सत्यव्रत शास्त्री जी, क्या कहना चाहेंगे कि आगे ये जो गठबंधन है वो कौन सा रुख लेने वाला है, क्योंकि जो बीजेपी प्रभारी का अब ये बयान सामने आया है उसके बाद लगातार सियासी गहमा गहमी लगातार बनी हुई है प्रदेश की सियासत में। देखिए, विषय ये है कि गठबंधन कब, क्यों और कैसे हुआ। सपा भाजपा का गठबंधन ऐसी स्थिति में जब किसी के पास बहुमत नहीं था, तो सबसे बड़ी पार्टी होने के नाते पहल हमारी थी एक स्थायित्व की और एक मजबूत सरकार बने जो हरियाणा को 5 साल दोबारा से चुनाव में ना धकेला जाए। उसके लिए भारतीय जनता पार्टी का एक दायित्व भी था और नैतिक जिम्मेवारी भी थी, उसको उन्होंने पूरा किया। अब विषय आता है कि कब तक था, तो ये 5 साल के लिए चुनाव थी, 5 साल की सरकार थी, तो 5 साल के लिए था। परिस्थितियां मैंने बताई। कब हुआ कि बीच में नहीं कि बीजेपी के पास कमजोरी हो गई तो बीजेपी ने समझौता किया, चुनाव के तुरंत बाद किया। तो इसलिए इन सब चीजों को केवल इतना देखना चाहिए कि ये 5 साल की सरकार चलाने का एक गठबंधन है। भारतीय जनता पार्टी प्रदेश में एक मजबूत संगठन के रूप में पिछले 5 साल में उभर कर आया है। आज हम पन्ना प्रमुखों तक 5 लाख पन्ना प्रमुखों तक पार्टी रजिस्टर्ड है, व्यक्ति हैं जो काम करने वाले। इसलिए और हमारे पास मजबूत नेतृत्व और मजबूत कार्य पद्धति और एक हरियाणा का एक बेहतरीन हरियाणा का एक नक्शा हमारे पास है। हम क्या करना चाहते हैं वो हमने करके दिखाया और आगे आने वाले समय में हम करके दिखा रहे हैं। ठीक है, सत्यव्रत शास्त्री जी हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो प्रदेश की सियासत में एक बार फिर से बीजेपी प्रभारी के इस बयान के बाद सियासी गहमा गहमी देखने को मिल रही है। वहीं आपको बताना चाहेंगे कि हरियाणा के सियासत से जुड़ी हुई ये बड़ी खबर आपको बता रहे थे।